the previous lecture we did reading of chapter number 19, that is Gandhara civilization. Today we are going to start short question answers of chapter number 19. बेटा इधर हमने गंधारा सिविलाइजेशन, गंधारा की तहजीब के बारे में, गंधारा एक जगह है उसकी तहजीब के बारे में हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज दैट विच वर मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म का आपने मेन सेंटर बताना है. वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जो मेन सेंटर है वो क्या है, इस गंधारा. गंधारा बुद्धिज्म, बुद्ध क्या होता है, जो बुतों की पूजा की जाती है, वहाँ का जो मेन सेंटर है वो क्या है, वो गंधारा है. अब ये कहाँ पे वाक़ है, उन्होंने कहा स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान. ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में ये रियासत जो है वाक़ है, स्टेट होता है रियासत. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एंड एक्सकेवेटेड टेक्सला. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो प्री हिस्ट्री यानी कि पुरानी हिस्ट्री को और यहाँ पे ह्यूमन की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया. कब आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया एंड एक्सकेवेटेड और खुदाई की टेक्सला की. इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के हाफ के बाद आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर एंड एक्सकेवेटेड टेक्सला. आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर के दरियाफ्त किया और खुदाई की टेक्सला की. क्वेश्चन नंबर 3, हु वर द क्वेश्चंस. अब आपने बताने क्वेश्चंस कौन लोग थे. द क्वेश्चंस वर एंड अदर पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया. जो क्वेश्चन थे वो सेंट्रल एशिया में रहने वाले, सेंट्रल एशियन के रहने वाले दूसरे लोग थे. हु इज अबाउट 50 CE मार्च इनटू द नॉर्थ इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक CE का वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉमन एरा. कॉमन एरा का मतलब होता है सन ईस्वी, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले के जो वाक़यात हैं, हज़रत ईसा के बाद के. सॉरी, अगर यहाँ पे बी होता तो बिफोर, अगर अब यहाँ पे बी नहीं है तो इसका मतलब हज़रत ईसा के विलादत के बाद की जो हिस्ट्री है उसके बारे में तब की ये डिस्कशन है. अगर यहाँ पे बेटा BCE लिखा होता तो उसका मतलब था बिफोर कॉमन एरा, यानी हज़रत ईसा की हिस्ट्री से पहले. तो अब ये CE का क्या है, कॉमन एरा है, यानी कि हज़रत ईसा की हिस्ट्री के बाद की बात हो रही है. तो क्वेश्चन जो थे वो सेंट्रल एशिया के रहने वाले दूसरे लोग थे जो 50 CE में मार्च क्या होता है, फोर्स्ड टू वॉक समवेयर क्विकली, यानी कि उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाए किसी दूसरी जगह में. तो क्वेश्चन लोगों को मार्च यानी कि दूसरी जगह भेज दिया गया था. अब वो जगह कौन सी थी, नॉर्थन इंडिया. यानी कि क्वेश्चन को जो है वो नॉर्थन इंडिया में ज़बरदस्ती जो है भेज दिया गया था. नंबर 4, हु वाज कनिष्का. अब पहले आपने क्वेश्चंस का देखा था, अब कनिष्का कौन है. कनिष्का वाज अ ग्रेट रूलर, वो बहुत ही अच्छे अजीम हुक्मरान थे. अबाउट 120 से 150 CE यानी कि 101 से 20 से BC की सेंचुरी में. हु वाज द बुद्धिज्म, लेकिन वो लोग क्या थे, वो बुतों की पूजा करने वाले थे. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट हु वाज हार्शा. अब हार्शा कौन लोग थे. हार्शा वाज अ एम्परर. हार्शा जो था एक शहजादा था. बेटा ये हिस्ट्री है, यहाँ पे हर चीज़ पास्ट की बात की जाएगी. कहीं पे भी आपने प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को अप्लाई नहीं करना. सारे टेंसेस आपके, सारी लाइन आपकी पास्ट में लिखी जाएगी. हार्शा वाज द एम्परर. हार्शा जो था वो शहंशाह था. हु डिफीटेड हंस इन 550 CE. अब हंस लोगों ने जो है हार्शा पर को 550 में शिकस्त दे दी. एंड 660 हार्शा बिगेन टू रीबिल्ड गुप्ता एम्पायर. 550 में उन्होंने शिकस्त दी थी और 660 में हार्शा ने दोबारा से तामीर किया था अपनी गुप्ता सल्तनत, अपनी सल्तनत यानी गुप्ता सल्तनत को दोबारा रीबिल्ड किया था, दोबारा तामीर किया था. द 40 years ऑफ हार्शा रूल. अपनी 40 साल की हुक्मरानी पे, हार्शा की 40 साल की हुक्मरानी में एज नॉन एज गोल्डन एज, ये गोल्डन एज की यानी कि सुनहरी उम्र के नाम से जाने जाते हैं. क्यों जान जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया यानी कि तरक्की दी या दर्जा बढ़ाया किसका, एजुकेशन का, गवर्नमेंट का एंड लॉ का, जो कि उन्होंने ज़मीन पर, एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर को जो कि उन्होंने ज़मीन में अप्लाई किया था अपने जहाँ वो अपनी जहाँ की रूल से जहाँ की हुक्मरानी थी, जिसकी वजह से उनकी अच्छी एजुकेशन, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छे लॉस लगाने की वजह से इन्हें क्या नाम दिया गया था, गोल्डन एज. इनकी हुक्मरानी को, इनके रूल्स को गोल्डन एज का नाम दिया गया. हार्शा डाइड इन 650 और हार्शा की वफात जो थी वो 650 में हुई. बेटा तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग को आपने अपने कॉपी में लिखना है और इन्हें अच्छी तरह लर्न करना है.